हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट थर्ड चल रही है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज सेकंड चैप्टर यूनिट थर्ड की 7th क्लास है, लेकिन चैप्टर सेकंड की क्लास सेकंड है। सेकंड चैप्टर की साइक्लो एल्किन की आज क्लास सेकंड है, लेकिन यूनिट थर्ड की क्लास 7 है, तो हमें पूरी यूनिट ही पढ़नी है, तो हम क्लास 7 समझेंगे इसको। इसके बाद अब हम देखते हैं कि लास्ट रिएक्शन क्या करवाई थी। लास्ट रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी डीकमान अभिक्रिया। डीकमान रिएक्शन कंप्लीट लिखवा दी थी, समझा दी थी आपको प्रॉपरली। इसके बाद ये रिएक्शंस हैं किसकी? ये रिएक्शंस हैं साइक्लो एल्केन बनाने की। साइक्लो एल्केन फॉर्मेशन मेथड है, जिसमें नेक्स्ट रिएक्शन अब पढ़ते हैं हम, जिसमें नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम आज की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 4th नंबर की है विस्ली सेनस विधि। विस्ली सेनस विधि या विस्ली सेनस मेथड। ये विधि शुरू करते हैं। पहले हम इसे थ्योरेटिकली समझते हैं। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम तथा बेरियम लवणों का शुष्क आचमन किया जाता है। क्या लेते हैं हम? किसके? डाई कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम व बैरियम सॉल्ट्स का यूज किया जाता है, लवणों का यूज किया जाता है, और उसका शुष्क आचमन करवाते हैं, जिससे साइक्लोकीटोन बनते हैं। इसका शुष्क आचमन करवाने पर हमें क्या मिलते हैं? साइक्लोकीटोन। साइक्लोकीटोन और कौन सी रिएक्शन में मिले थे? रिमाइंड करते हैं, साइक्लोकीटोन हमें डीकमान में भी मिले थे। देखो ये साइक्लोकीटोन बना है, तो साइक्लोकीटोन बनता है, और ये साइक्लोकीटोन में लास्ट में हमने क्या किया था? वही क्लीमेंसन अपचयन। इस रिएक्शन में हमने क्लीमेंस अपचयन करवाया था, तो हम इसमें क्लीमेंसन अपचयन इसका करवाएंगे ZnHD की उपस्थिति में। ZnHCl Hg और HCl की उपस्थिति में, तो क्या होगा? साइक्लोकीटोन से क्या बन जाएगा? साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो उसका थ्योरेटिकली रिएक्शन हो गई। अब हम रिएक्शन देखते हैं कि बनता कैसे है। देखो, सबसे पहले हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम लवण, कैल्शियम या बैरियम लवण ले सकते हैं, तो हम कैल्शियम सॉल्ट लेंगे। तो CH2 CH2 COO CH2 CH2 COO, और ये हमने H यहाँ से ट्रांसफर करके रिप्लेस करके यहाँ पे हमने कैल्शियम अटैच कर दिया। तो ये है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। इसको जब हम वार्म करते हैं, वार्म करेंगे, जैसे हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें से निकलेगा, ये क्या निकला है? CaCO3 माइनस CaCO3 रिलीज होगा। जैसे ही CaCO3 रिलीज होगा, तो देखो यहाँ पे है कार्बन, ठीक है, एक मिनट, 3 नहीं हुआ है, एक मिनट 1 मिनट, तो क्या होगा? CaCO3 रिलीज करना है हमें। जैसे ही CaCO3 रिलीज होगा, तो यहाँ पर कार्बन के साथ ओनली एक ऑक्सीजन अटैच है, और ये बॉन्ड टूट गया है, तो इस बॉन्ड से ये कार्बन अटैच हो जाएगा। मतलब इनके बीच में, आपको मैं मैकेनिज्म नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ रिएक्शन याद करने का तरीका, 3 ट्रिक्स हैं जिससे रिएक्शन इजीली याद हो जाती है। CaCO3 निकल गया, जैसे ही CaCO3 निकल गया, हमें क्या बनाना है? साइक्लोकीटोन। अब साइक्लोकीटोन बनाते हैं। ओके, CH2 क्या आएगा? C तो हट गया यहाँ से, पहले मैं CH2 लिख देती हूँ, यहाँ पे CH2। अब क्या बचा है? ये CO बचा है।
इस CO को इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, ये चक्रीय कीटोन बन गई। वही अब लास्ट स्टेप बचा ZnHg, क्लीमेंसन अपचयन, ZnHg और HCl की उपस्थिति में क्लीमेंसन अपचयन होगा और कीटोनिक समूह किसमें बदल जाएगा, एल्केन समूह में। कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ दो बॉन्ड टूटे हैं CH CH, हम चाहें तो HH यहाँ जोड़कर एक जल का अणु भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सब प्रोडक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वही बताना है। तो क्या बनेगा मेन प्रोडक्ट, CH2 CH2 एंड देन यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 और ये भी CH2, किसका क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो गया। ये थी विस्लीसेनस मेथड। विस्लीसेनस मेथड के बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं असंतृप्त चक्रीय यौगिकों के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट 5th नंबर की रिएक्शन है असंतृप्त चक्रीय यौगिकों से रिएक्शन। असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड, साइक्लो कंपाउंड के साथ अब हमें रिएक्शन करवानी है। तो देखो असंतृप्त अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्केन बनेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं असंतृप्त चक्रीय यौगिक जैसे कि CH और ये लिख दिया CH, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो गई असंतृप्त चक्रीय यौगिक, जो बेंजीन के लाइक बेंजीन स्ट्रक्चर। जैसे ही अब हम इस असंतृप्त चक्रीय यौगिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, इसको हम निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकृत करेंगे। इट मीन्स हमें अपचयन करवाना है या फिर हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजनीकृत करवाना है, हाइड्रोजनेशन करवाना है। तो क्या होगा 3H2, 6 हाइड्रोजन के अणु यूज होंगे, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, निकल की उपस्थिति में होगी और टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब ये रिएक्शन होगी तो देखो क्या बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, मैं बॉन्ड ब्रेक करके दिखाती हूँ। देखो एक पाई बॉन्ड ये टूटेगा, जैसे ये पाई बॉन्ड टूटा 2 सिग्मा बनेंगे, इसके साथ सिग्मा और एक इसके साथ सिग्मा। ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ा तो एक इसके साथ सिग्मा एक इसके साथ सिग्मा, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ा तो इसके साथ सिग्मा एक इसके साथ। तो ये सारे पाई बॉन्ड तोड़कर हमने क्या बना दिया, ये बन गया। एक्चुअल में क्या बनाया है वो हम प्रोडक्ट में बनाते, देखो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं, अब सभी सिग्मा बॉन्ड है, CH2 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 CH2, ये भी CH2 और एक और आएगा CH2, यही तो बनाना था हमें, साइक्लो कंपाउंड बन गया अब हमारा। ये क्या बना है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इसके बाद इसी असंतृप्त चक्रीय यौगिकों में, अब असंतृप्त चक्रीय यौगिकों में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। एक केस और है, एक केस उसे हम देखते हैं, देखो क्या है। अगर असंतृप्त यौगिक जैसे हमें सिनेमिक अम्ल लिया, जैसे हमने लिया, अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ जिससे आप रिएक्शन इजीली लिख सको। देखो अब हमने क्या किया, असंतृप्त यौगिक जैसे हमने लिया सिनेमिक अम्ल, क्या लेना है हमें, सिनेमिक अम्ल। पहले मैं सिनेमिक अम्ल की स्ट्रक्चर बना देती हूँ। देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH, ये हो गया सिनेमिक अम्ल। इसी तरह इसका दूसरा एक और अणु लेंगे हम, CH डबल बॉन्ड CH COOH, इसका डाइमराइजेशन होगा, डाइमराइज होगा, ये द्विलकीकृत होगा। कैसे होगा, ये जो सिनेमिक अम्ल है, नेम इज सिनेमिक
अम्ल, ये सिनेमिक अम्ल है। इसका प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ HNu, प्रकाश की उपस्थिति में द्विलकीकृत होता है, डायमराइजेशन होता है, डायमराइज होता है और साइक्लिक कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। कैसे? देखो, जैसे अब हमने दो अणु लिए हैं, अब इनका डायमर, डायमर का मतलब है एक जैसे दो अणुओं का जुड़ना, दो लक बनना, तो हमने इसीलिए दो अणु लिए हैं, दोनों को जोड़ेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेगा, तो बनेगा क्या? देखो, C6H5, CH सिंगल बॉन्ड CH, COOH, ये बन गया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया है हमने, यहाँ क्या आएगा? CH सिंगल बॉन्ड, या CH, COOH, C6H5, COOH, तो ये बन गया। ये बना है टक्सिनिक एसिड। क्या नाम है इसका? ट्रक्सिनिक एसिड। ठीक है, तो ये बन गया ट्रक्सिनिक एसिड। अब देखो, इसमें एक दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ट्रक्सिनिक एसिड की एक ट्रांस बन सकती है स्ट्रक्चर, एक सिस बन सकती है। ट्रांस का मतलब क्या है? जो ये दोनों समूह है, देखो इसमें C6H5 और C6H5 एक तरफ है, COOH एक तरफ है। या तो हो सकता है ट्रक्सिनिक एसिड इस तरह से बन जाए, या फिर हो सकता है इसको पलट दो, मतलब C6H5 इधर आ जाए और C6H5 जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ C6H5, तो यहाँ C6H5 और यहाँ COOH। आपके नोट्स में प्रॉपरली लिखा हुआ है, दोनों का नाम ही क्या होगा? ट्रक्सिनिक एसिड। तो ट्रक्सिनिक एसिड में एक कंडीशन तो वो होगी जिसमें C6H5 एक ही तरफ हो, एक हो गई दोनों अलग अलग दिशाओं में हो, तो ये हो गई अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई असंतृप्त चक्रीय यौगिकों के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है थॉर-जिगलर विधि। नेक्स्ट रिएक्शन इज थॉर-जिगलर विधि। और जिगलर्स मेथड, ये रिएक्शन देखते हैं हम लोग। पहले वही थ्योरेटिकल समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इस विधि में हम अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड लेंगे। पहले हमने अभिक्रियाएं करवाई थी अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड से, और अब है अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड। अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट सिरे होंगे, पहले और अंतिम सिरे दोनों पर क्या जुड़ा होगा? साइनाइड, तो वो होगा अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड। अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइडों की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे तृतीयक लिथियम एमीन से। किससे करवाएंगे हम? तृतीयक लिथियम एमीन से रिएक्शन करवाएंगे। तृतीयक लिथियम एमीन जैसे क्षारों के साथ, क्या लिया है? ये हमने क्षार लिया है। क्षारों के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, जिससे अंतर परमाणविक चक्रीयकरण होता है और हमें साइक्लोएल्केन मिलते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है उससे ये थ्योरी पोर्शन समझ में आएगा। रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या है। देखो, मैंने लिया है CH2 होल N। N का मतलब है कितने भी कार्बन परमाणु आप रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने लिया है यहाँ CH2, और इसके बाद क्योंकि ये पहला सिरा माना तो इसका ये अंतिम सिरा, तो हम मानेंगे यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड हो गया, और इसके ये वाले सिरे पर भी ट्रिपल बॉन्ड N, तो साइनाइड। ये हो गया अल्फा ओमेगा साइनाइड डाइसाइनाइड। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे तृतीयक लिथियम एमीन से। तृतीयक लिथियम एमीन लेते हैं। अब हमने लिया लिथियम
लिथियम, तृतीयक का मतलब क्या है, C6H5 मैं अभी बताती हूँ। इसके जो तीनों हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है ये होता है अमोनिया, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया तो RnH2 ये हो गया 1 डिग्री, एक और हटा दिया तो हो गया 2 डिग्री, एक और हटा दिया तो 3 डिग्री। अब R की जगह कोई भी ग्रुप जुड़ा हो, मतलब तीनों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिए, इसका मतलब है तृतीयक। ओके, तो क्या हुआ है इसमें, हमने नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन की जगह, अमोनिया में नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन की जगह अलग अलग समूह जोड़ दिया है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3। तो ये क्या हो गया, तृतीयक लिथियम, लिथियम भी जोड़ना है, एमीन, तृतीयक लिथियम एमीन जोड़ दिया। इसमें इस पे माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस के द्वारा भी इनमें एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब देखो ये आगे रिएक्शन में क्या आगे प्रोसीड होगी तो क्या होगा, देखो इसमें से निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और इधर से निकलेगा माइनस वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट ये निकलेगा। कैसे, देखो अगर मैं CH2 को CH और H लिखती हूं तो बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये माइनस वाला पार्ट जाके, ये प्लस वाला पार्ट जाके इस माइनस से जुड़ेगा, तो क्या निकलेगा यहाँ पे, माइनस C6H5NH3, ये रिलीज हो गया, नाइट्रोजन के साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब ये है माइनस, अब माइनस बचा है इस कार्बन पर, तो इस पर कौन आके जुड़ जाएगा, अब इस पर आके जुड़ जाएगा लिथियम, Li को आके हमने यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो आगे, ये निकल गया। अब क्या बनेगा, हमें लिथियम को जोड़ना है, तो CH2 का होल N, यहाँ क्या हो गया CHLi, इस पे प्लस लगा देती हूँ मैं, इस पे माइनस लगा देती हूँ, या फिर बॉन्ड बना दो, कुछ भी कर दो। C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ देखो आएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, ये तो सेम जैसा था वैसा ही है। अब देखो क्या होगा, अब हमें आगे रिएक्शन को प्रोसीड करना है, तो ये वाला साइनाइड वाला बॉन्ड तोड़ना है। ये बॉन्ड तोड़ा, इस पे लोन पेयर 3 बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। ये आपको याद रखना है कि जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर साथ में होता है। इसी तरह ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। ये चीज याद करने वाली, रखने वाली है आपको, ये चीज ये हमेशा याद रखें। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे, बिकॉज ऑफ हायर नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। आ गया। अब देखो इसमें इस पे माइनस है और इस पे प्लस है, तो ये प्लस वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, इस नाइट्रोजन से, और ये किससे जाके जुड़ेगा, इस वाले भाग से, मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में हम बॉन्ड बना देंगे। तो क्या आ जाएगा CH2 नाइट्रोजन, यहाँ गया CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ गया C डबल बॉन्ड N। अब यहाँ डबल बॉन्ड N है, यहाँ माइनस N माइनस है और Li क्या है, प्लस है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया है, बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब कुछ साइक्लो स्ट्रक्चर बनने के लिए तैयार हो चुकी है। अब इसका करवाएंगे हम आगे, रिएक्शन थोड़ी बड़ी है इस चैप्टर में। अब इसका जल अपघटन करवाएंगे, अम्लीय जल अपघटन। ये कैसे लिखते हैं इसको देख लो आप, HOH है, इसके पास 2 लोन पेयर, ये हो गया H2O। जब हमने अम्लीय माध्यम रखा हुआ है तो ये H प्लस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और इसका एक लोन पेयर चला गया, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इससे जुड़ गया ये हो गया H3O प्लस। तो इसको मैं लिखती हूँ H3O प्लस, इस तरह से। आप समझ गए होंगे आई थिंक। देखो जैसे ही जल, अब हमें जल का अणु जोड़ना है, जैसे ही जल का अणु जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, बॉन्ड किस किस तरह से तोड़ना है आपको, ये याद रखना, जिससे आपको ये रिएक्शन याद करने में आसानी होगी। बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं वो याद रखना है। सबसे पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, यहां से ये टूटा हुआ ही है, इस पे माइनस है, ये दोनों भाग अलग कर दिए हमने, तो ये माइनस पार्ट है, यहाँ प्लस पार्ट है, तो H प्लस में से प्लस वाला पार्ट इसके साथ, OH माइनस वाला पार्ट इसके साथ, तो OH इधर और H इधर जोड़ दिया अब हमने। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा,
माइनस LiOH निकल जाएगा और NH इसके साथ जुड़ जाएगा, ये जाके इसके साथ जुड़ गया। यहाँ तो हमने काम खत्म कर लिया। अब देखो यहाँ कैसे, ये आपको सेकंड ईयर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, वहां पे भी यूज की जाएगी। देखो आपको ये C ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड है ये COOH में बदलता है। वो कैसे बदलता है, बॉन्ड ब्रेक करने का तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। देखो कैसे, बॉन्ड तीनों ही ब्रेक होंगे, ठीक है, बॉन्ड तीनों ब्रेक होंगे। देखो जल का अणु जुड़ेगा, इसके जो दो बॉन्ड है, इसके जो दो बॉन्ड हैं उन दोनों बॉन्डों से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसके जो दो बॉन्ड टूटे हैं उन दोनों बॉन्डों से एक अकेला ऑक्सीजन जोड़ दिया। मतलब एक बार में आपको एक ऑक्सीजन जोड़ना है, जल का एक तरफ H2 जोड़ना है, तो दो बॉन्ड बंद कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बचा एक और बॉन्ड, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ एक H और यहाँ एक OH, ये जुड़ गया, ठीक है। आप समझे, तीनों बॉन्ड तोड़ने हैं आपको। इरेज कर देती हूँ, दोबारा से बताऊंगी मैं इसको। तो समराइज करके इसको बताती हूँ कि आपको तीनों बॉन्ड तोड़ने हैं। दो बॉन्ड्स के टूटने पर, जैसे ही दो बॉन्ड्स टूटेंगे तो एक तरफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक तरफ दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और तीसरा बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ OH एक तरफ है। अब देखो ये क्या हुआ है, ये NH3 बना है और ये COOH में बदल गया है। ये रिएक्शन आपको सेकंड ईयर में भी काम आएगी। साइनाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसी तरह से चेंज किया जाता है। तो क्या निकला है इसमें, NH3। बहुत इजीली याद कर सकते हो आप इस तरह से रिएक्शंस को। देखो क्या निकला है, NH3 माइनस NH3 निकल गया, और ये समूह किसमें बदल गया, COOH में। तो अब हम लिख देते हैं इसको, क्या लिखेंगे, CH2 का होल N, CH, ये C1 में बदल गया COOH में, NH3 निकल चुका है। इस कार्बन के साथ ये कार्बन बॉन्ड अटैच है, डबल बॉन्ड या NH है, और ये इसके साथ बन है। यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद फिर से क्या होगा, इसका जलापटन करवाना है। जैसे ही जलापटन करवाएंगे, जलापटन कराने का कारण ये है कि हमें इस, ये जो NH समूह है, इस NH समूह को भी यहां NH3 के रूप में निकालना है। देखो हम एक साथ तो यहाँ नहीं कर सकते थे, पहले इसको NH में बदला है फिर NH3 में, क्यों NH3 के रूप में निकालेंगे। देखो होगी कैसे रिएक्शन, वो देखते हैं पहले। देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया, हमने H3O प्लस लिख दिया है, मतलब अम्लीय जल का अणु जोड़ना है। डबल बॉन्ड O, एक तरफ क्या जुड़ेगा, दो बॉन्ड टूट रहे हैं, फर्स्ट बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ O जुड़ेगा और एक तरफ H2 जुड़ेगा। दो बॉन्ड टूटे ना, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया और इसके दो बॉन्ड से दो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, ऐसे जोड़ दिया हमने डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, एक तरफ O एक तरफ H2, तो क्या बनेगा, व्हाट विल बी फॉर्म, देखो CH2 का होल N, यहां बन गया, थोड़ा छोटा, यहां बना CH, COOH, यहां C डबल बॉन्ड O, और इनके बीच में बॉन्ड बन गया है, बन गया। अब देखो आगे क्या होगा, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपको रिएक्शन याद रखनी है, पहले भी रिएक्शंस में ऐसा हो चुका है कि कार्बोक्सिलिक समूह वाले कोई भी कंपाउंड को जब हीट देते हैं तो CO2 निकल जाता है। तो माइनस CO2 निकल गया और ये CO2 निकल गया यहां से, और ये हाइड्रोजन जाके इससे अटैच हो गया। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ उसे, देखो ये CO2 निकाल दिया है ना हमने, अब इसको मैं फॉर्म करती हूँ, माइनस CO2 फिर से लिख देती हूँ जैसे आपको याद है। देखो क्या होगा, यहाँ है CH2 का होल N, ठीक है। इसके बाद यहाँ CH2 हो जाएगा, ये हो गया CH2, यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है।
अब आप देखो क्या बन गया ये चक्रीय कीटोन। थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ इसको। बना क्या है देखो, CH2 का होल N, ये हो गया CH2, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ये क्या है चक्रीय कीटोन, ये तो चक्रीय एल्केन हो गया उससे कीटोन। अब क्या करेंगे हम, वही जैसे पहले कर रहे थे, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन करवाएंगे ZnHD की प्रेजेंस में HCl लेकर। तो क्या होगा, क्लीमेंस अपचयन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। हम चाहें तो H H जोड़कर यहाँ से जल का अणु निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सब प्रोडक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लीमेंस अपचयन में आपने अब तक मेन प्रोडक्ट ही देखा होगा। तो क्या आएगा, CH2N, यहाँ गया CH2 और ये भी किसमें चेंज हो गया, CH2, क्या बन गया साइक्लो। अब यहाँ पर N की जगह 1 होता तो मैथड प्रोपेन हो जाता, 2 होता तो ब्यूटेन हो जाता, N है तो मैं साइक्लो एल्केन ही लिख रही हूँ केवल, साइक्लो एल्केन। तो ये है थॉर जिगलर विधि। यहां पर इसकी फॉर्मेशन की मेथड, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो एल्केन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।